अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, विच इज़ इन योर यूनिट नंबर 4. सो लेट अस know how sentences are constructed and what sentences are what. For example, simple, compound और complex sentences जो हैं वो किसे कहते हैं. सो लेट्स कम टू दी सिंपल सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं. एक ऐसा जुमला जिसमें एक मुकम्मल जो है वो आइडिया हो, थॉट हो, चाहे वो जुमला छोटा हो या बड़ा हो मगर मुकम्मल हो. ठीक है, उसमें एक थॉट जो है वाज़े तौर पे नज़र आए या सुनाई दे या फिर कोई आइडिया हो. ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस. और किसी भी सेंटेंस के जो है वो सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पार्ट उसका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो है वो कोई भी नाउन हो सकता है जिसका हम जिक्र करते हैं, और प्रेडिकेट जो है वो उस नाउन के बारे में तफसीलात होती हैं. ठीक है, कि व्हाट द नाउन और द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट ही इज अबाउट टू डू. मिसाल के तौर पे एक सादा सा जुमला है, बिल्कुल 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है. डॉग्स बार्क. डॉग्स जो है वो नाउन है और इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट है. बार्क जैसे आप जानते हैं वर्ब है, ये इसका प्रेडिकेट है, यानी कुत्ते जो है वो भौंकते हैं. डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं. सो दिस पार्ट इज सब्जेक्ट and this part is predicate. इसी तरह दूसरी मिसाल है कदरे. पहले एग्जाम्पल से, पहली मिसाल से थोड़ा सा बड़ा आपको नजर आएगा. द सन गिव्स लाइट. इसमें भी एक सिंपल आइडिया है कि सूरज जो है वो रोशनी देता है. सो इट इज़ ऑल्सो ए सिंपल सेंटेंस. बट हम इसे मालूम कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. द सन इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट गिव्स लाइट, दैट इज द प्रेडिकेट, विच क्वालिफाइज, जो कि बताती है कि सन जो है वो क्या कर रहा है. ठीक है, क्या करता है, उसके क्या फंक्शन है. सो द सन गिव्स लाइट इज अ सिंपल सेंटेंस. द थर्ड वन इज द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन. अब ये भी एक सिंपल जुमला है मगर आपको कदरे थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा पिछले 2 एग्जाम्पल्स की निस्बत, बट इट इज स्टिल अ सिंपल सेंटेंस. आइए हम इसको जो है वो डिकम्पोज करते हैं सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में. द फ्लेम्स, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है, प्रेडिकेट में आपने गौर किया कि वर्ब जो है वो आपको लाजमी इसमें मिलेगा, क्योंकि वर्ब भी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि नाउन जो है वो क्या एक्शन कर रहा है. सो दिस पोर्शन स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन इज अ प्रेडिकेट एंड द फ्लेम्स इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. Another example is the hour to prepare lessons has arrived. ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो मुख्तसर हो या चंद अल्फाज पे मुश्तमिल हो, 1-2 अल्फाज पे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. और प्रेडिकेट भी जो है वो 1-2 अल्फाज से ज़्यादा जो है उसमें हो सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा एग्जाम्पल है कि द आर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो तमाम का तमाम है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है. ठीक है, और ये प्रेडिकेट है, यानी लेसन्स को
तैयार करने का लम्हा या वो जो घड़ी है वो आ गई है, आन पहुंची है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कोई 5 वर्ड्स पे मुश्तमिल है और प्रेडिकेट जो है ओनली 2 वर्ड्स पे, बट इट इज स्टिल अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट कन्वेज अ सिंगल थॉट, अ सिंगल आइडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। इसमें स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट है, इज माई फेवरेट हॉबी इज अ प्रेडिकेट। And the last sentence, a man's first care should be to satisfy his own conscience. देखा जाए तो ये जुमला काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। तो आपने जो है वो देखना है कि ये एक थॉट को जो है वो कन्वे कर रहा है एंड दे आर कोरिलेटेड और कोहेरेंस है इनके अल्फाज में या नहीं, ठीक है, यूनिटी है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अ मैन्स फर्स्ट केयर शुड बी टू सेटिस्फाई हिज ओन कॉन्शियंस, यानी एक इंसान का जो है वो सबसे जो पहला काम होना चाहिए वो ये है कि अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करे। सबसे पहले तो उसे अपने ज़मीर को जो है वो मुतमईन करना है। तो यहाँ पे जब हम इसे पार्ट्स में यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करेंगे तो किस तरह आएगा कि अ मैन्स फर्स्ट केयर, दैट इज द सब्जेक्ट, ठीक है, शुड बी टू सेटिस्फाई हिज ओन कॉन्शियंस, दैट इज द प्रेडिकेट। ओके, नाउ अंडरस्टूड के सिंपल सेंटेंसेस जो है वो किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो कैसे होते हैं। A sentence which is made up of 2 or more principal or main clauses is a compound sentence. अब क्लॉज जो है वो किसे कहते हैं? क्लॉज जो है किसी भी ऐसा मुख्तसर सा जुमला जिसमें कंप्लीट आइडिया हो, यानी वो मुकम्मल हो, विच इज़ अपोजिट टू फ्रेज, ठीक है। फ्रेज जो है वो एक मुकम्मल थॉट, एक मुकम्मल आइडिया जो है वो नहीं देता और वो नामुकम्मल होता है, उसमें वर्ब्स और दूसरे नाउन्स की जो है वो कमी होती है। मगर क्लॉज जो है वो कह सकते हैं आप एक कंप्लीट सेंटेंस को, ठीक है, विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि पूरा मफहूम या पूरा जो है वो आइडिया कन्वे करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो मेन क्लॉजेस हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। यानी हर एक क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज की हैसियत रखता है, प्रिंसिपल क्लॉज की हैसियत रखता है, और इन क्लॉजेस को 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, एक साथ लिखते हैं, कंजंक्शंस के ज़रिए कंबाइन करते हैं, so that is called as compound sentence. एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। The moon was bright and we could see our way. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the moon was bright and we could see our way. अगर हम इन दोनों को अलग अलग जो है वो देखें, इसको समझें, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस या एक कंप्लीट क्लॉज भी है कि द मून वाज ब्राइट, ठीक है। ये कंप्लीट सेंटेंस है जो कि पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, विच हैज गॉट वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वी कुड सी आवर वे, ये भी एक मुकम्मल एक जुमला है, मगर क्लॉज जो है हम इसे कहते हैं क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस भी आ सकती हैं, 2 से भी ज़्यादा क्लॉजेस आ सकती हैं। सो दीज आर बोथ मेन क्लॉज, मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी इसी तरह मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है। तो 2 क्लॉजेस जब एक सेंटेंस में आए तो और जो कंजंक्शंस के जरिए जो है वो कंबाइन हो, तो ऐसे जुमले को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। आई कॉल्ड हिम इज अ
सेपरेट मेन क्लॉज, ठीक है, एक मुकम्मल क्लॉज है. बट ही गेव मी नो आंसर. ही गेव मी नो आंसर इज अनदर मेन क्लॉज, अनदर प्रिंसिपल क्लॉज, और इनको जो है कंजंक्शन बट से जो है के साथ इसको जोड़ दिया गया है. यानी मैंने उसे बुलाया मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. सो दीज बोथ क्लॉजेस आर कंबाइंड बाय अ कंजंक्शन. तो इसलिए हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे. अनदर एग्जांपल इज आइदर ही इज ड्राउन्ड और सम पासिंग शिप हैज सेव्ड हिम. यहाँ पे जो है कंजंक्शन और जो है वो इन दो सेंटेंसेस को मिला रहा है, इन दो क्लॉजेस को जो है वो मिला रहा है, और ये दोनों क्लॉजेस जो है वो कंप्लीट है इन देयर ओन वे. ठीक है, आइदर ही इज ड्राउन्ड, या तो वो डूब चुका है या फिर किसी गुजरती हुई कश्ती ने उसे बचा लिया है. कराची सिटी इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, हैंस मैनी एम्बिशियस मैन गो देयर. तो यहाँ पे कराची सिटी इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एक मुकम्मल क्लॉज है, एक मुकम्मल जुमला है. मैनी एम्बिशियस मैन गो देयर, ये भी मुकम्मल है हर तरीके से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के हवाले से. ठीक है, यहाँ पे हैंस के जरिए जो है ये कंबाइन हुए हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो है मेन क्लॉजेज हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, जो हैंस के जरिए जो है वो कंबाइन हुए हैं. अगेन अनदर एग्जांपल इज नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट. अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे तीन जो है वो क्लॉजेज आई हैं. ठीक है, पहला क्लॉज नाइट केम ऑन यानी रात आई, रेन फेल हेविली और मूसलाधार बारिश हुई, और हम सब बुरी तरह भीग गए, बहुत ज्यादा भीग गए. तो ये तमाम जो है ये मेन क्लॉजेज हैं. ठीक है, या प्रिंसिपल क्लॉज. ये तमाम के तमाम तीनों के तीनों मेन क्लॉजेज हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये मुकम्मल हैं. ठीक है, एक मुकम्मल जो है आइडिया, मुकम्मल थॉट जो है वो कन्वे कर रहे हैं. मकसद सिर्फ ये है बताने का कि कंपाउंड सेंटेंस में जो है वो दो से ज़्यादा क्लॉजेज भी आ सकते हैं. ठीक है, एंड दे स्टिल बी कॉल्ड एज कंपाउंड सेंटेंस, नॉट कम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो किस तरह के होते हैं वो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन, उसकी जो है वो तरतीब किस तरह से है. कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं. अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस. यानी एक ऐसा जुमला जिसमें एक तो मेन क्लॉज हो. ठीक है, जो अहम जो जो मेन आइडिया है, जो मेन फोकस है सेंटेंस का, एक तो मेन क्लॉज होगा, और उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हों, तो ऐसे जुमले को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं? मातहत, यानी जो कि इन्हिसार करता है किसी और पे. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं. दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कैम. अब जो ये दे रेस्टेड का जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, यानी उन्होंने रेस्ट किया. व्हेन इवनिंग केम यानी जब इवनिंग आई. ठीक है, व्हेन इवनिंग केम, तो ये दो जो है मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं. ये चूंकि कंप्लीट क्लॉज है, मेन क्लॉज जिसे हम कहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली जो है वो अक्कर हो सकता है. इंडिपेंडेंटली अगर हम इसको कहें तो भी इस बात समझ में आती है, तो इस वजह से हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है, मगर इसका जो
दूसरा पार्ट है व्हेन इवनिंग केम। अगर हम इसको अलहदा से कहें कि व्हेन इवनिंग केम, तो मतलब जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। ठीक है, हमें लाजमी ये इसके साथ लगाना पड़ेगा, इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तब इस सबऑर्डिनेट क्लास के जो है वो मीनिंग क्लियर होंगे कि दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यानी जब इवनिंग आई तो उन्होंने फिर रेस्ट किया। तो दैट इज वाई इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी जो कि इन्हिसार करता हो, जो अकेले से कभी भी कुछ ना कर सकता हो, मगर इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि इन्हिसार किसी पे नहीं करता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, अलहदा होता है। सो हैव यू अंडरस्टूड के कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो कि मेन क्लॉज के बगैर नामुकम्मल होता है। ठीक है, आई हर्ड दैट यू वर देयर। आई हर्ड यू वर देयर। ठीक है, आई हर्ड दैट यू वर देयर। यहां पे जो है ये जो सेकंड पार्ट है, ये इसे हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंटली अगर हम इसके कि यू वर देयर, तुम वहां थे, तुम वहां मौजूद थे, यू वर देयर। अगर हम कहें कि आई हर्ड, मैंने सुना, व्हाट हैव यू लिसन्ड, तो ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। Next example is although she studied all weekend, she still failed the test. ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपने देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज इसमें कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। एक तो ये क्लॉज आ जाता है कि although she studied all weekend, she still failed the test। तो इन दो क्लॉजेज में जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो पहला वाला क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑल्दो शी स्टडीड ऑल वीकेंड, गो कि उसने सारा हफ्ता मेहनत की। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली इसको यहीं पे रहने दें, इसको स्टॉप कर दें, तो फिर सेंस जो है वो नहीं बनेगा, जुमला नामुकम्मल नजर आएगा। मगर अगर हम ये कहें कि शी स्टिल फेल्ड द टेस्ट, ये एक मुकम्मल जो है वो क्लॉज है, एक मुकम्मल जो है सेंटेंस है जो कि मुकम्मल मानी दे रहा है, तो इसे हम मेन क्लॉज जो है वो डिक्लेयर करेंगे और इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये उस पर डिपेंडेंट है, इसके मानी उसके बगैर नामुकम्मल है। The fourth example is he achieved good marks in the test because he worked very hard. He achieved good marks in the test because he worked very hard. तो इन दोनों क्लॉजेस का जब हम मुआवजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहला क्लॉज है ये कंप्लीट है इन इटसेल्फ, कि ही अचीव्ड गुड मार्क्स इन द टेस्ट। अगर हम यहीं पे जुमले को रोक दें, स्टिल इट इज़ इंटेलिजिबल, ठीक है, ये समझ में आ जाती है। मगर बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड, अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली कहें तो बात नहीं बनती, सेंस जो है, आइडिया जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सेकंड वन, and this one is the independent clause। ठीक है,
The fifth example is, as the guests arrived to the wedding hall, the host said they would be fed. They would be fed in shifts. अभी आपको काफ़ी लंबा जुमला जो है वो दिख रहा होगा, मगर जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे या इसके जो है वो पार्ट्स बनाएंगे, तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है और कौन सा पार्ट जो है वो डिपेंडेंट है। सबसे पहला जो क्लॉज है वो तो ये होगा कि एज द गेस्ट्स अराइव्ड टू द वेडिंग हॉल, द होस्ट सेड they would be fed in shifts। ठीक है, अब इसके हमने जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो बना दिए, 3 क्लॉजेज हैं। एज द गेस्ट अराइव टू द वेडिंग हॉल, इसको हम अलहदा से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गेस्ट जो है वो वेडिंग हॉल या शादी हॉल पहुंचे, तो ये एक मुकम्मल जो है आइडिया है, तो हम इसको सिंपली डिपेंडेंट कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड वन को देखते हैं कि दे वुड बी फेड इन शिफ्ट्स, हु वुड बी फेड इन शिफ्ट्स। ठीक है, फिर नामुकम्मल सेंस एक तरीके से, सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट क्लॉज। तो होस्ट सेड, ये जो है यहाँ पे हमें आइडिया दे रहा है कि दैट इज द मेन क्लॉज, क्योंकि वो दोनों जो थे वो तो डिपेंडेंट हो गए, वो अलहदा से अकर नहीं हो सकते। सो दिस शुड बी द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है मेन क्लॉज के अलावा एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी जो है वो आती हैं। सो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। द फैक्ट दैट यू हैव निग्लेक्टेड योर ड्यूटी कैन नॉट बी डिनाइड। अब इसको भी आप 3 पार्ट्स में जो है वो कर सकते हैं। द फैक्ट दैट you have neglected your duty cannot be denied। ठीक है, यहां पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो है ये मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज। यू हैव निग्लेक्टेड योर ड्यूटी, एक कंप्लीट सेंस जो है वो दे रहा है। कैन नॉट बी डिनाइड, it is also a dependent clause। So students, that was about the sentences and the kind of sentences जो हमने पढ़े आज। उम्मीद है आपको आप मुस्तफीद हुए होंगे इससे। So let us do the exercise which has been given in your book. Activity is there. Identify simple, compound and complex sentences and write in your notebooks. The young seagull was alone on his ledge। आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, ये कंप्लीट एक सेंस दे रहा है, ठीक है, और इसमें कहीं पे भी हमें कोई कंपाउंड सेंटेंस या कंजंक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। सो इट विल बी सिंपल सेंटेंस। ठीक है। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before। अब ये सेंटेंस दिखने में तो काफ़ी लंबा है और आपको इसमें कंजंक्शन भी जो है वो नज़र आ रहा है, मगर आप देखें कि कंजंक्शन जो 2 क्लॉजेस को कंबाइन कर रहा है, आया ये दोनों क्लॉजेस कंप्लीट हैं या नहीं है, ये दोनों मेन क्लॉजेस की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। His 2 brothers and his sister,
तो ये जो हिज टू ब्रदर्स है, ये कंप्लीट क्लॉज का सेंस नहीं दे रहा। तो हम एकदम से जान लेंगे कि नो, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तमाम के तमाम जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर ये सब्जेक्ट है, और ये जो बाकी का पोर्शन है ये प्रेडिकेट है इसका। ठीक है, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। सो इट इज ऑल्सो ए सिंपल सेंटेंस। ठीक है। द थर्ड वन इज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ये भी सिंपल सेंटेंस है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। ठीक है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। दो क्लॉजेज हैं। आपने इन दोनों के जो है वो सेंस को देखना है कि या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे या इंडिपेंडेंट है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, यानी लेकिन अपनी जिंदगी की खातिर, ही कुड नॉट मूव, वो अपनी जगह से नहीं हिला। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ये जो सेकंड क्लॉज है, मगर जो फर्स्ट क्लॉज है ये डिपेंडेंट है उस पे, सेकंड क्लॉज पे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये मेन क्लॉज होगा। सो इट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉजेस हमें नज़र आ रही हैं। The fifth one is the great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, मेन क्लॉज है, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे माइल्स डाउन। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसको कंजंक्शन एंड के जरिए जो है वो जोड़ा गया है। सो वी विल कॉल इट ए कंपाउंड सेंटेंस। The train was late. It's a simple sentence. He got up late but reached his office on time. ये भी मेन क्लॉज है, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, और ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, और कंजंक्शन के जरिए ज्वाइन हुआ है, तो हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। Next one is Kabir and Feroz left by bus before I arrived, so I did not see them at the bus station. इसको हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कबीर एंड फिरोज लेफ्ट बाय बस। ठीक है, कबीर एंड फिरोज लेफ्ट बाय बस बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, एक और क्लॉज है, और एक तीसरा क्लॉज है दूसरा, सो आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पहला क्लॉज है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कबीर एंड फिरोज लेफ्ट बाय बस। कबीर और फिरोज जो थे वो बस में चले गए। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले। सो आई डिड नॉट सी देम एट द बस स्टेशन। जो थर्ड क्लॉज है ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये मेन क्लॉज है, पहले वाला मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दीज आर ऑल डिपेंडेंट, ये दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। Number 9 is while he waited at the station, Umair realized that the train was late. Exactly, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। Umair realized that the train was late while he waited at the station, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट। I take exercise daily. It is a simple sentence.
that is also that is a complex sentence. और ये भी complex sentence. So that was your activity regarding the complex, simple and compound sentences. ठीक है, हमने इसको भी हल किया. अब हम चलते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ. So there is a small scale research project which has been given in your textbook, जो कि आपको जो है वो करना है, कैरी आउट करना है. और इस रिसर्च के उस पे इख्तिताम पे आपने जो है एक पूरा रिपोर्ट लिखना है या एक तरीके से मजमून लिखना है आपने. तो रिसर्च क्वेश्चन क्या है? हाउ ऑफन डू यू सी द लाइब्रेरी? कलेक्ट द डेटा ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 20 क्लासमेट्स. यानी इस सवाल पे जो है आपने 20 क्लासमेट्स को ये सवाल डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनसे ये सवाल पूछना है अपने 20 क्लास फेलोज से. एनालाइज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिजल्ट. जब आप रिसर्च कर लें तो इनके रिजल्ट को जो है फिर आपने कंपाइल करना है और एवरेज इसका निकालना है. फिर उस बेस पे आपने जो है वो अपने कमेंट्स देने हैं. सो इट इज़ अ स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट. वैसे तो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है और बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, मगर ये एक किस्म का सिंपल और एलिमेंट्री किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें आपने सिर्फ एक क्वेश्चनेयर की मदद से आपने सर्वे करना है. ठीक है, क्वेश्चनेयर इसे कहते हैं. हाउ ऑफन डू यू सी दी लाइब्रेरी? ठीक है, जब आप ये सवाल पुट करेंगे, एक पेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग 20 स्टूडेंट्स, तो वो अपनी अपनी राय देंगे. कुछ कहेंगे कि फ्रीक्वेंटली मुतवातर जो है वो लाइब्रेरी यूज़ करता है, या कभी कभार यूज़ करता है, या फिर कभी भी यूज़ नहीं करता. ठीक है, तो इस तरह 20 स्टूडेंट्स के आपके पास जो है वो डेटा आ जाएगी. उस डेटा को आप इस तरीके से भी जो है फिर बयान करेंगे कि कितने स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली वो यूज़ करते हैं लाइब्रेरी को, कितने स्टूडेंट्स कभी कभार यूज़ करते हैं, और कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते. और फिर इन तीनों के जो है वो एवरेज निकालेंगे, तो फिर आप उस एवरेज पे भी जो है वो बात कर सकते हैं. तो इस एक सवाल के अलावा मतलब ये है कि अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे, सो दिस वन क्वेश्चन विल नॉट बी इनफ. आप कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर सकते हैं. उन क्वेश्चंस की मदद से आपको और आपका जो मवाद होगा, मटेरियल होगा, वो और ज़्यादा रिच हो जाएगा, और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, वो और ज़्यादा वैलिड हो जाएगा. ठीक है, यानी किस तरह के क्वेश्चंस आप और ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, do you issue books from library? आप साथ ही साथ ये सवाल भी ऐड कर सकते हैं कि आप चलें लाइब्रेरी तो आप जाते हैं, आप यूज़ करते हैं, क्या आप किताबें भी इशू करते हैं, इशू करवाते हैं? यानी इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने स्टूडियस हैं, या वो कितने सीरियस हैं स्टडीज़ के मामले में. आया वो सिर्फ लाइब्रेरी जाके कुछ देर बैठ के वहाँ पे किताब पढ़ के वापस निकल आते हैं, या फिर इशू भी करते हैं? तो इस बेस पे भी आप जो है वो अपना रिपोर्ट जो है वो तरतीब दे सकते हैं. एक और सवाल भी आप ऐड कर सकते हैं कि डू यू स्टडी फिक्शन? या फिर ये सवाल भी पुट कर सकते हैं कि डू यू रीड नॉन फिक्शन? ठीक है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा
कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो फिक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, कितने स्टूडेंट्स जो है वो नॉन फिक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, एक और सवाल भी आप पूछ सकते हैं अपने रिपोर्ट को और रिच बनाने के लिए कि डू यू कंसल्ट कि डू यू कंसल्ट रेफरेंस बुक्स एज वेल, कि आप रेफरेंस बुक्स का भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं लाइब्रेरी में या नहीं। तो इससे आपको जो है वो और अंदाज़ा हो जाएगा और जो है आपकी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट और ज़्यादा रिच हो जाएगी और एक कंप्लीट और कंप्रिहेंसिव ऐसे टाइप रिपोर्ट आप जो है वो फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हर सवाल के सामने आपने जो है ये स्केल जो है वो ज़रूर मेंशन करना है ताकि उसको फिल करने वाला जो है वो उसको प्रॉपरली फिल करे और फिर आप उस स्केल के ज़रिए जो है अपनी डेटा को जो है फिर एनालाइज कर सकें। सो दैट वाज द सिंपल वे ऑफ एन एलिमेंट्री रिसर्च प्रोजेक्ट। एक महदूद स्केल, एक लिमिटेड स्केल में आप जब रिसर्च करते हैं तो उससे जो है वो क्या क्या आइडियाज़ अखज़ करते हैं। सो इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट वी कैन से रिसर्च प्रोजेक्ट आई विल टेल यू इन डिटेल कि रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए और कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जाते हैं और कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।